हाय फ्रेंड्स, बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है और रात में ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एसएससी की तरफ से मैं बात कर रहा हूं, एसएससी जीडी का, जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में चाहे लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी कैंडिडेट हो, इस भर्ती का बहुत बड़ा इंतजार करते हैं और ये भर्ती निकल करके आई है। और इस बार बहुत बड़ी खुशखबरी है, सभी डिपार्टमेंट को मिला करके, डिफेंस के सारे फील्ड को मिला करके ये पूरी भर्ती निकाली गई है। अलग अलग भर्ती को इस बार यहाँ पर बताया गया है, किस किस फील्ड में कितनी कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, और इसके साथ ही साथ एनसीबी को भी इस बार मिलाया गया है। एनसीबी में कितनी सीट है वो भी मैं आपको बात करूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया गया है। जी हाँ, खास करके सीबीटी में हाइट वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन सीबीटी में बदलाव किया गया है। पिछले बार कुछ अलग एग्जाम होता था, इस बार कुछ अलग दिया गया है। कितना नंबर का एग्जाम होगा, किस किस टॉपिक्स होगा वो मैं बात करूंगा। उसके बाद पीईटी कितना होगा लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए, और पीएचटी कितना होगा वो भी मैं बात करूंगा। और यहां पर ए टू जेड में बात करूंगा। उससे पहले आप समझ लीजिए कि एसएससी कर्मचारी चयन आयोग सभी परिचित हैं, बड़ी बड़ी भर्तियां निकालती हैं। और यहां पर कांस्टेबल के पद है। जी हाँ, सभी कांस्टेबल पे ही भर्ती होगी, हेड कांस्टेबल नहीं, केवल कांस्टेबल की भर्ती होगी। जनरल ड्यूटी जिसको हम लोग जानते हैं जीडी, जिसमें सीएपीएफ, एसएसएफ, असम राइफल और एनसीबी, इसके तहत ही पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल 8 से 9 विभागों को बांटा जाता है। बीएसएफ है, इसमें समझ लीजिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, परिचित होंगे। सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है और एसएसएफ है, और लास्ट में एनसीबी को दिया गया अलग से। तो यहां पर आप पहले पसंद कर लीजिए कि कौन सा आपको बेस्ट डिपार्टमेंट है, किसमें आपको ज्वाइनिंग करनी है। उस हिसाब से आपको अपना परफॉर्मेंस करना होगा, खास करके सीबीटी और आपका पीएचटी पीईटी में। ये सब चीजें देख लीजिएगा। जिस विभाग में जाना है उस विभाग का कट ऑफ को, पिछले बार का जो कट ऑफ है वो भी ध्यान में रख करके, और वो कट ऑफ का वीडियो मेरा इसके बाद आ जाएगा, किस किस विभाग में कितना कितना कट ऑफ गया हुआ। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 24,369 टोटल सीट है। इतनी बड़ी भर्ती बता करके कोई नहीं लेता है, खास करके डिफेंस के फील्ड में केवल एसएससी का ही ये दम होता है कि हम 24,369 पद पे भर्ती लेंगे। और भर्तियों को तभी मेला स्टार्ट हुआ है, आगे तो 10 लाख भर्ती लेनी है, सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट है। तो 24,200 जो 205 जो भर्ती है वो सभी को मिला करके, बीएसएफ वगैरह को मिला करके, और 164 जो है वो केवल एनसीबी में दिया गया है। तो एनसीबी को थोड़ा सा कम दिया गया है, लेकिन अलग से दिया गया है। तो टोटल 24,369 सीट हो रहा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एसएससी जीडी का कांस्टेबल का जो भी भर्ती हो तो मात्र 10th पास, उससे ऊपर का एजुकेशन यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हो, ऑल इंडिया के किसी भी बोर्ड से, जी हाँ, चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो, एनआईओएस हो, सब कुछ चल जाएगा। ए टू जेड सारे बोर्ड अप्लाई करेंगे। एज की बात करेंगे, एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। 18 साल से 23 साल तक। जी हाँ, आपने अग्निवीर का भी तैयारी किया होगा, उसमें भी बताया गया था 23 साल तक ही लेंगे। वहां छूट नहीं मिला है, यहाँ छूट मिलेगा एज में, ये भी ध्यान दीजिएगा। 18 साल से 23 साल तक। और ये एज कब होना चाहिए, 1/1/2023, मतलब 1 जनवरी 2023 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि कैसे पता करेंगे कितना कितना, तो वही मैं बता देता हूं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 है, 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में आता है, या ये दोनों भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। खास करके जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपको पता है कि 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी की बात करेंगे तो इनको 5 साल की छूट मिल जाती है। तो एससी एसटी की बात करेंगे तो एसटी एससी 23 और 5 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी 26 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बात करेंगे तो 1997 तक के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म कब से चालू होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी की जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाती है, और आपको पता है कि करोड़ों आवेदन गिरने वाला है इस बार, क्योंकि लोग बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो 27 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो चुका है। अगर मौका मिले तो आप अभी ही लग जाइए, वीडियो देखने के बाद फटाफट फॉर्म को भर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 100 रुपये का फी लगेगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे कैसे पोस्ट को सिलेक्ट करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। काफ़ी लड़के क्या करते हैं, जैसे तैसे किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिए, हाँ मेरा सीएसएफ पहले रख दो, एसएसबी। अरे भाई, आप अपनी परफॉर्मेंस को देख करके उस पोस्ट को आगे रखिए।
कि आपका किस लेवल का परफॉर्मेंस है। मतलब अगर आपका मान लीजिए आप सीबीटी में थोड़ा सा कमजोर है और बड़ा पोस्ट को आगे प्रेफरेंस में रख लीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी है, वो मैं बता दूंगा। 27 अक्टूबर से फॉर्म चालू हो रहा, 30 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो 30 नवंबर से पहले फॉर्म को भर लीजिए। हाँ, सीबीटी ये भी बता दिया गया है कि जनवरी 2023 में आपका एग्जाम होगा, तो ज़्यादा पर्व त्यौहार मनाने के चक्कर में मत रहिएगा, शादी विवाह से थोड़ा दूर रहिए। जनवरी में एग्जाम हो जाएगा और आप आराम से इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। मात्र 10th पास भर्ती है। आप समझिए किसमें कितना कितना सीट है और किस किस विभाग में। खास करके बीएसएफ वाले ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ की जो तैयारी करें, जिनका सपना है बीएसएफ में जाने का। जनरल में 3733 सीट टोटल है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी अच्छी खासी सीट निकालेगी। अब पिछले बार हुआ क्या ना, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में आवेदन किए उनका जो कट ऑफ था ना बहुत कम गया, बहुत कम। और अगर इस बार आपने ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाया है तो अभी समय है, बनवा लीजिए फटाफट ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी की बात करेंगे तो 1980 सीट है। एसटी की बात करेंगे तो 917 सीट है। एससी में 1405 सीट है। टोटल बात करेंगे बीएसएफ में 8922 टोटल सीट है। ये लड़कों के लिए है, लड़के, ठीक है, और ये लड़कियों के लिए है, ठीक है, ये लड़की लोग के लिए है। अब ये 8922 सीट बीएसएफ में लड़कों के लिए निकाले गए। अगर लड़कियों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल रहा होगा। और टोटल बात करेंगे लड़कियों के लिए बीएसएफ में तो 1575 सीट लड़कियों के लिए निकाली गई है टोटल, समझ गए। अब बात करेंगे सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ में जनरल में अगर देखेंगे, लड़के ध्यान दीजिएगा 3710 मतलब 3710 जनरल में है, 878 ईडब्ल्यूएस में है। ओबीसी में 1975 सीट है। एसटी की बात करेंगे तो 460 सीट है। और एससी की बात करेंगे तो 1357 सीट है टोटल। अगर सीआरपीएफ की बात करेंगे तो 8380 सीट है लड़कों के लिए। 8380 सीट सीआरपीएफ में लड़कों के लिए दिया गया है। जबकि लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों को 531 सीट है, अलग से है। ये लड़कों के लिए इतना पूरा है और लड़कियों के लिए अलग से 531 सीट दिया गया। लड़कियां इसमें नहीं आ सकती हैं, लड़के इसमें नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब असम राइफल की बात करेंगे तो आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा। 1697 सीट है पूरा पूरी लड़कों के लिए असम राइफल में। जिनका सपना है असम राइफल में जाने का वो अपना कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए। जनरल को 716 है, ईडब्ल्यूएस को 169 है, ओबीसी को 308 सीट दिया गया है, एसटी को 313 है और एससी को 191 सीट दिया गया है। टोटल 1697 सीट है। जबकि लड़कियों के लिए असम राइफल में कोई भर्ती नहीं रखी गई है। लड़कियां अगर असम फॉर्म भरिएगा तो असम राइफल को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट नहीं है, आपका बेकार हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एसएसबी की। एसएसबी में लड़के ध्यान दीजिएगा 464 सीट है लड़कों के लिए, लड़कों के लिए जनरल में। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 54 सीट है। ओबीसी की बात करेंगे तो 243 सीट है। एसटी की बात करेंगे तो 76 सीट है और एससी की बात करेंगे तो 204 सीट है, ये एसएसबी में। और टोटल बात करेंगे एसएसबी में तो 1041 सीट है भर्ती पूरी पूरी लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए बात करेंगे तो 243 सीट है एसएसबी में लड़कियों के लिए अलग से। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी का बहुत बड़ा जोर होता है, लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं आईटीबीपी में। वो ध्यान दीजिएगा जिनका सपना है आईटीबीपी में जाने के लिए। तो जनरल में 637 सीट दिया गया है। ओबीसी को ईडब्ल्यूएस को 110 सीट दिया गया है। ओबीसी को 277 सीट दिया गया है। एसटी को 159 सीट है और एससी को 188। टोटल आईटीबीपी की बात करेंगे तो 1371 सीट निकाली गई है लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए अलग से 242 सीट यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा सीआईएसएफ, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पोस्ट है सीआईएसएफ के लिए। सीआईएसएफ में लड़कों के लिए मात्र 90 सीट निकाली गई। भर्ती कम है लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रेज ज़्यादा होता है। तो सीआईएसएफ में जनरल के लिए 50 सीट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है। ओबीसी की बात करेंगे तो 18 सीट दिया गया है और एसटी की बात करेंगे तो 5 सीट दिया गया है और एससी की बात करेंगे तो 8 सीट है। टोटल 90 सीट है सीआईएसएफ में। और लड़कियों की बात करेंगे तो मात्र 10 सीट दिया गया है लड़कियों के लिए। 10 सीट पे आवेदन करना है। लड़कियां ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय इस पोस्ट को ध्यान में रखिएगा कि किस में ज़्यादा सीट है और किस कैटेगरी में ज़्यादा है, वो भी ध्यान दीजिएगा। आप पता चला कि आपने जिसमें सीट ही नहीं है उसको आवेदन कर दिए हैं तो वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे एसएसएफ। अगर आप एसएसएफ में आवेदन कर रहे हैं तो 78 सीट यहाँ पर टोटल है, जिसमें जनरल के लिए 32 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है, ओबीसी के लिए 14 सीट है, एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है। एसटी वाले ध्यान दीजिएगा, अगर एसएसएफ में आवेदन करेंगे बेकार हो जाएगा। 24 सीट एससी के लिए
दिया गया है, टोटल 78 सीट है। लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों के लिए अगर एसएसएफ में बात करेंगे तो 25 सीट लड़कियों को भी दिया गया है। अब एनसीबी वाले में आपको बताया था कि इस बार इसमें जोड़ा गया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को। नारकोटिक्स में टोटल जो भर्ती है वो 164 है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऐसा इसमें डिवाइड नहीं किया गया कि लड़कियों के लिए इतना है, लड़कियों के लिए इतना है। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर यही चीज मैं टोटल बात करूंगा आपको किस किस कैटेगरी में अगर सबको मिला करके सीट, तो जनरल के लिए बात करूंगा तो 9409 सीट टोटल निकाली गई सभी को मिला करके। जनरल में ध्यान दीजिएगा 9409 सीट है। ईडब्ल्यूएस को 2138 सीट दिया गया है। ओबीसी को 4853, ये कोई नहीं बताएगा। उसके बाद अगर एसटी की बात करेंगे तो एसटी में 1941 सीट दिया गया है। एससी की बात करेंगे तो 3402 सीट दिया गया है और टोटल आप यहां पर 21743 सीट देख सकते हैं। लड़कियों के लिए वही सेम 2626 सीट लड़कियों को भी दिया गया है। तो ये आपको सीट का हिसाब समझ में आ गया होगा। फॉर्म भरते समय ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब ये नहीं कि लड़कियां असम राइफल में फॉर्म भर दीजिएगा जबकि यहाँ पर सीट है ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। आगे चयन प्रक्रिया समझ लीजिए। चयन प्रक्रिया मात्र 3 से 4 स्टेज का फॉर्म होता है। 3 से 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है। पहला होता है सीबीटी, जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होगा। अब किस टाइप से होगा वो भी समझिए। देखिए, अब पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को मिला करके 20 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। जी हाँ, 20 × 2 कीजिएगा तो 40 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को मिलाकर के 40, जीके और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर के 20 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। और अंग्रेजी या हिंदी में से कोई भी एक आपको लेना है, जो आप ले सकते हैं। अंग्रेजी अगर पसंद है तो अंग्रेजी लीजिए, अगर हिंदी में जाना है तो हिंदी ले लीजिए। 20 क्वेश्चन वहां भी रहेगा, 40 नंबर का यहाँ भी रहने वाला है। तो टोटल अगर मार्क्स कीजिएगा तो 40 40 80 80 160 नंबर का आपका ये पूरी एग्जाम हो जाएगा। और क्वेश्चन की बात करेंगे तो 80 क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। अब अगर समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस हिसाब से होगा। केवल 10th पास पे ये क्वेश्चन रहेगा। मैथ की बात करेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह, असाधारण ब्याज, प्रतिशत वगैरह, समानुपात वगैरह, ये सब पढ़ लीजिएगा। आराम से मैथ क्वालिफाई कर लीजिएगा। मैथ सबका ठीक होता है। अंग्रेजी हिंदी में तो सोचना ही नहीं है। हिंदी ले लिए तो आप आराम से निकाल लीजिएगा 20 नंबर। इसमें भी आपको 40 नंबर में आप आराम से इसमें से कम 30 तो उठा ही लीजिएगा। मैथ में मान लीजिए 2500 उठा रहे हैं। और जीके जनरल अवेयरनेस, इसका अंत नहीं है, इसमें लिमिट सिलेबस नहीं होता है। तो अगर कितना भी कोशिश कीजिएगा तो 20 नंबर तक आप उठा सकते हैं आराम से। और रीजनिंग वगैरह तो ये सब अपने में उस्ताद होते हैं, तो ये इसका कोई टेंशन नहीं है। 30 अगर यहाँ भी उठा लेते हैं तो 30 30 60 और 20 80 और 25 105 नंबर से अगर आप ऊपर जा रहे हैं। और 160 नंबर का एग्जाम ही हो रहा है, ठीक है, 160 नंबर का एग्जाम हो रहा है और 105 नंबर अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो जनरल को मात्र 30% चाहिए। 160 का 30% आपको लेकर के आना है पास होने के लिए। और यहाँ पर आप 105 नंबर लेकर के आ गए हैं, तो आप 48 नंबर भी अगर 160 में लेकर के आ जा रहे हैं, मात्र 48, 160 नंबर का एग्जाम हो रहा है और 48 नंबर लेकर के आना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। 48 के चक्कर में मत पड़िएगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा कीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी तो ध्यान में रखना है ना कि किस पोस्ट में जाना है। जो बढ़िया पोस्ट होगा उसमें जाइएगा, अब जो कमजोर होगा उसमें जाइएगा, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं कीजिएगा, यही चीज़ होगा। ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है, हर 2 क्वेश्चन पे 1 नंबर को काटा जाएगा। सॉरी, हर 2 क्वेश्चन पे अगर हर 2 गलत होता तो आधा नंबर काटा जाएगा। और 0.5 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दिया जा रहा है। तो कोशिश कीजिएगा गलती कम करें, जो आता है वही सही कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप सीबीटी को पास कर लेते हैं, उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो जाता है। और देखिए, मेरा हिसाब है अगर आप इस फॉर्म को भर रहे ना तो सबसे पहले पीएसटी को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाइट बहुत जरूरी है। अगर हाइट ही नहीं होगा तो इतना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। हाइट पहले बात कर लीजिएगा। अगर लड़के हैं तो 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर महिला हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को पूरी भरिए और आगे आप बढ़िए, ठीक है। पीटी में बात करेंगे, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ है 24 मिनट में। 5 किलोमीटर का दौड़ आपको 24 मिनट में पूरा करना होगा लड़कों को। और लड़कियां हैं तो 1.6 किलोमीटर का दौड़ 8.5 मिनट में पूरा कर लेना होगा।
ध्यान दीजिएगा, लड़कियों को 1.6 किलोमीटर का दौड़ 8.5 मिनट में पूरा करना है। ये आपका सीबीटी खत्म कीजिएगा उसके बाद होगा। तो इसके लिए अभी तैयारी मत कीजिए, पहले आप इसके लिए तैयारी कीजिए। ये तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सपना सजोया हुआ है बीएसएफ सीआईएसएफ में जाने का, तो ये आपका ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से आप लोगों का बहुत बढ़िया ही होगा। ठीक है, तो दौड़ को एक बार और समझ लीजिए। 5 किलोमीटर लड़कों को दौड़ना है, 24 मिनट का समय दिया जाएगा, ये दौड़ सबसे पूरा हो जाएगा। लड़कियां 1.6 किलोमीटर का दौड़ 8.5 मिनट में पूरा करना है। जितना बढ़िया दौड़ लीजिएगा उतना आपका मेरिट में भी नाम आ जाएगा। और हाँ, पीएसटी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये मैंने बता ही दिया है। इसमें आपको छूट मिलेगी, हाइट वगैरह में, चेस्ट वगैरह में छूट मिलेगी, कास्ट वाइज, कैटेगरीज वाइज, और आपको रीजन वाइज भी छूट मिलेगी। अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो उनको 160 सेंटीमीटर की हाइट वगैरह में चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान दे दीजिएगा। हाँ, आपको पासिंग मार्क्स मैंने बता ही दिया कि जनरल को 30% कम से कम 160 में 30% लाना होगा, ओबीसी को 25%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सेम रखा गया, 25% इसमें लाना होगा 160 में से। और अगर अदर की बात करेंगे, एससी एसटी हो या किसी अदर रीजन में आते हो, तो उसको मात्र 20%। अब 20% समझ लीजिए 160 का 20% कितना होता है। ये सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि किसमें कितना कितना कट ऑफ गया था, सिलेबस क्या क्या होगा, कैसे कैसे तैयारी करना है। A to Z वीडियो में चैनल से जुड़े रहिएगा। पूरी भर्ती की प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होगी, पूरा वीडियो मेरा आते रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।